कोई भी ऐसा नहीं है यहां पे जिसके जीवन में परमेश्वर का प्लान नहीं, एक भी नहीं। चाहे हम लाखों की गिनती में हों, हमें लगता है हम तो लाखों हैं, क्या परमेश्वर हमें जानते हैं? आपसे लाख गुना और एक एक तारा पृथ्वी से लाख गुना बड़ा है। वो इतना बड़ा परमेश्वर है, उसको उसकी निगाह से देखना है। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई 2008 में, 2007 में जब मैं खामरा में था, तो मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ऐसे 2 घर थे जो पवित्र आत्मा ने मुझे खुद जाने के लिए बोला था। मेरे को एड्रेस नहीं मालूम, जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, एरिया नहीं मालूम था, बिल्कुल नया था इस एरिया में, क्योंकि मैं मॉडल टाउन का रहने वाला था, जलंधर। जब मैं यहां आया तो होली स्पिरिट ने मुझे बोला इस साइड, इस गांव को जा। उस गांव को मैं गया, अब आगे जा, आगे गया, अब इस गली मुड़, अब जाके पूछ यहाँ क्रिश्चियन कौन है। कहते यहाँ एक ही क्रिश्चियन घर है ये। उस घर में मैं गया, मेरे को डर नहीं होता था ऐसे कि जय मसीह की, जय मसीह की, किदा आए जी, मैं इदा आया जी, तुसी किदा जी, मैं इदा जी। आप जानते हैं उस घर के टेस्टिमनी क्या? उस औरत को पथरी हो गई थी और किसी ने बताया आप चर्च जाओ, प्रार्थना करवाओ, आपकी हीलिंग हो जाएगी, आप चर्च में जाया करो। उसने चर्च में जाना शुरू किया, हस्बैंड ने जाना शुरू कर दिया, घर वालों ने फिर जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पथरी नहीं गई। और जब मैं उसके घर गया, उसने मुझे बताया कि अभी मेरा पथरी का ऑपरेशन हुआ है प्रभु में आने के 20 साल बाद या 25 साल बाद। जिस कारण मैं परमेश्वर में आई थी, मुझे उसका ऑपरेट करना पड़ रहा है। और देखो, परमेश्वर जो वफादारों के साथ वफादार है और सीधों के साथ सीधा है, वो मुझे बता रहा है उस घर के बारे में जो घर मैं जानता नहीं हूं, मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, उस गांव में मुझे कोई नहीं जानता, और उस घर में मैं जा रहा हूं और वो बता रही है कि अब मेरी बेटी भी प्रॉब्लम में, इसके भी बेबी नहीं हो रहा, इसका भी वही चल रहा है जो मेरी लाइफ में चल रहा था। परमेश्वर ने मुझे कहा इन पे प्रार्थना करनी शुरू कर। प्रेयर हुई, बेबी बॉय अगले साल, उसका घराना, उसका बाप और उसको खुद, उसके बाद हीलिंग परमेश्वर ने दी। उसको और भी दिक्कतें थी। इमेजिन करो, अगर उन 15 सालों में जब उसकी हीलिंग नहीं हुई, अगर वो परमेश्वर में ना होती, तो क्या परमेश्वर मुझे उस घर का एड्रेस बताता? अब हाल ये था कि उस बीमारी के कारण परमेश्वर में तो आ गए, अब एक बीमारी तो अड़ गई है, लेकिन उसकी लाइफ में अदर थाउजेंड्स ब्लेसिंग आ चुकी हैं, हजारों। इमेजिन करो, अगर वो इस छोटी सी बात से कि मेरी पथरी का हल नहीं हुआ परमेश्वर में ना होती, तो आज भी उसकी बेटी बच्चे को तरस रही होती, आज भी उसका हस्बैंड हीलिंग को तरस रहा होता, आज भी वो दूसरी हीलिंग्स के लिए तरस रही होती। कई बार परमेश्वर एक छोटी चीज को पकड़ के रखता है आपकी लाइफ में, आपकी वफादारी को जांचने के लिए, आपकी जेन्युइनिटी को परखने के लिए, आपके विश्वास को समझने के लिए, क्या आप सचमुच परमेश्वर के पीछे हैं। क्योंकि कुछ संतानें होते हैं जिनको बाप से कम बाप की प्रॉपर्टी से ज्यादा प्यार होता है। वो बाप की प्रॉपर्टी तो चाहते हैं लेकिन बाप को नहीं चाहते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को चाहते हैं। तो परमेश्वर मेक श्योर करना चाहता है कि आपको उस डेस्टिनी पे ले जाने के लिए, उस मंजिल तक, उस हायर कुर्सियों तक, उस लेवल तक लेके जाने से पहले वो परखना चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी के पीछे हैं या आप अपने बाप के पीछे हैं। लेकिन आज का विश्वासी, अगर उसकी लाइफ में कोई झटका लगे, कोई करंट लगे उसको, क्या वो वही विश्वास में बना रहेगा जो उसको तब मिला था जब उसकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही पैदा हुई थी? बड़ी गवाही अच्छी है, लेकिन बड़े विश्वास से थोड़ी कम है। अच्छा है परमेश्वर आपको बड़ी गवाही दे, लेकिन उससे भी उत्तम है कि आपके अंदर बड़ा विश्वास हो। क्योंकि अगर बड़ा विश्वास हुआ तो बड़ी गवाहियां रोज पैदा होंगी आपकी लाइफ, एवरी डे। आपके बच्चे,
आपका फाइनेंस, आपका कैरियर, आपकी लाइफ, आपकी मिनिस्ट्री, जिस भी स्ट्रीम, जिस भी एरिया में आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, आप उस एरिया में अपने मास्टर होंगे और बेस्ट होंगे। और यही पवित्र आत्मा का काम है। वो जानता है आपने कहां जाना है, वो जानता है कि परमेश्वर की प्लानिंग आपकी लाइफ में क्या है, वो जानता है किस ग्रेटनेस में परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी भी आप पे जाहिर नहीं करता कि आप किस लेवल पे जाएंगे। आपके विश्वास को परखने के लिए, चेक करने के लिए आपको। आमीन। और जब आपको यह मालूम हो गया कि पवित्र आत्मा आपके लाइफ में आपको लेके जाएगा ग्रेटनेस की तरफ, वो आपको परखेगा, आपको चेक करेगा, हर वो चीज आपकी चेक की जाएगी। आपको चेक किया जाएगा कि पौलुस की तरह जब आपकी लाइफ में जेल है, और पौलुस परमेश्वर से क्वेश्चन कर सकता था कि परमेश्वर, जितना मैं सामर्थी हूं, जितना मैं प्रचारक हूं, जितना मुझे समझ है, जितनी कलीसियाएं मैंने स्थापित की हैं, क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं जेल में ना रह के तेरा काम करूं? हां या ना? बुद्धि क्या कहती, सेंस क्या कहती कि पौलुस को जेल में नहीं होना चाहिए। अगर परमेश्वर पतरस को अपना दूत भेज के छुड़ा सकता है, पतरस जब जेल में था, उसे बंद कर दिया जेल में, दूत आया, उसकी पसली पे टैप किया, उठा, उसे ऐसा लग रहा था मैं दर्शन देख रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं। उसने उठाया, उसकी जंजीरें खुली, सारे दरवाजे अपने आप खुले। और जब दरवाजे खुले तो अभी पतरस लग रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूं। जब वो अपने घर पहुंच गया तो उसको मालूम हुआ मैं दर्शन नहीं देख रहा हूं, मैं रियलिटी में हूं। मैं ये कहता हूं, अगर परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता था, क्या वो पौलुस को नहीं छुड़ा सकता था? अगर वो पतरस को भेज सकता है दूतों को छुड़ाने के लिए, तो पौलुस को क्यों नहीं भेजा? क्योंकि हम इंसानी दिमाग से सोच रहे हैं। अगर उस समय की पॉपुलेशन आप कितनी लगाते हो पूरी दुनिया की, आज से 2000 साल पहले, बहुत कम। अगर पौलुस शरीर में खुला भी घूमता तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाता अपनी पूरी लाइफ में। आज उसी जेल में बंद पत्रियां 400 करोड़ से भी ज्यादा लोग पढ़ चुके हैं। अब बोलो, अब फायदा हुआ कि पहले था? लेकिन अगर शैतान जब ड्रामा करता है माइंड में, हां पता है ना ड्रामा, तू ऐसा क्यों है? अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों है? तू बाहर क्यों नहीं हुआ? उसके दूत कहां चले गए? वो तुझसे प्यार नहीं करता। पतरस को छुड़ा सकता है क्या? तुझे नहीं छुड़ा सकता। लेकिन परमेश्वर को आने वाला कल मालूम है। उसी पौलुस ने उस जेल में रहते हुए सबसे ज्यादा पत्रियां लिखी हैं जो आज आप पढ़ते हो। पतरस ने सिर्फ 2 लिखी, कई प्रेरितों की है ही नहीं, सबसे ज्यादा पौलुस की है। कलीसिया में सुधार सबसे अधिक पौलुस के हैं। कलीसिया कैसे चलानी है सबसे ज्यादा पौलुस जानता है। पौलुस ने उस सब पत्रियों को उन जेलों से लिखा, अपनी कैद में लिखा। उस कैद में रहते हुए उसने दूसरे लोगों को बदला, पलटन को बदला, सिपाहियों को बदला, सेनापतियों को बदला। और आज आप उसको सुन रहे हो, पौलुस को पढ़ रहे हो सबसे ज्यादा, क्योंकि यह परमेश्वर का प्लान था उसकी लाइफ में। आज जब आप अपने दिमाग से सोचते हो, अपनी सेंस यूज कर, इस्तेमाल में लाके कि परमेश्वर ने यह काम ऐसे क्यों नहीं किया, यह काम उसने ऐसे क्यों नहीं किया। आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके ऑस्ट्रेलिया में, कहीं और जिंदगी में, कहीं और देश में, कहीं सेट हो गया होता, लेकिन उस टाइम जब यह सब कुछ होना था, परमेश्वर ने मुझे पागल किया, डॉक्टरों के पास ले गया, सब बाबाओं सब तरफ गया, जब कोई इलाज नहीं हुआ, सुसाइड करने तक पहुंच के फिर यीशु मसीह के बारे में मालूम होता है। और जब मालूम होता है तो फिर भी हीलिंग नहीं होती। लोगों की हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है, इसकी हो रही है। कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, पता नहीं अब होगी कि नहीं होगी, लेकिन आज मैं हील हूं, डिलीवर्ड हूं, लेकिन अपने टाइमिंग से। हालेलुया। उस टाइमिंग से जो स्वर्ग में निर्धारित की गई थी। अगर वो टाइमिंग से मैं ना चलता तो आज आप यहां ना बैठे होते, आज आप ये टेस्टिमनीज ना सुन रहे होते। वो सब कुछ डिजाइन किया गया था हेवन के द्वारा।
आमीन। लेकिन बाइबल कहती है शारीरिक व्यक्ति वो शरीर की आंखों से सोचता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक चीजों के ऊपर मन लगाता है। जिस दिन ये सारे ड्रामे खत्म हो जाएंगे दिमाग में कि हीलिंग होगी कि नहीं होगी, डिलीवरेंस होगी कि नहीं होगी, बरकत आएगी कि नहीं, जिस दिन ये ड्रामे खत्म हो जाएंगे और आप परमेश्वर को उस तरह से प्यार करेंगे जिस तरह आप अपने बाप को करते हैं। आप ये नहीं सोचते आज अगर बाप ने मुझे साइकिल नहीं दिया तो मैं पड़ोसी को अपना बाप बना लूंगा। आप उसी के पास ही रहते हैं, हाँ या ना? और जब ये माइंडसेट हो जाता है कि यीशु मसीह मेरा बाप है, मैं जानता हूं वो एकमात्र परमेश्वर है, ये गवाहियां साबित करती है, प्रेजेंस साबित करती है, वर्ड साबित करता है कि वो एकमात्र परमेश्वर है। जब आपको इस बात की समझ आ जाती है और आप इन ड्रामों से आजाद हो जाते हो, आपकी वो लाइफ शुरू होती है जो आपने सपने में भी नहीं सोची हो।